हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नई ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपने ब्लॉग में। और अभी हम पपीता, एक पेड़ पे बहुत ही छोटी पपीता थी पर वो पक गए थे। तो आयन श्रेयान जब सो कर के उठे तो उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वो बोली मम्मी तोड़ देने के लिए। तो वही पपीता हम तोड़े, एक ही अभी पके थे, बाकी सब अभी कच्चे और छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े थे। तो कुछ दिन पहले पके हुए थे तो सभी घर पे खाए थे, पर अभी एक ही पके थे तो बच्चों को हम सोचे तोड़ देते हैं और छील के सभी को दे देते हैं खाने के लिए। और यही हम छीले और मम्मी भी पास में थी तो मम्मी को दिया, श्रेयांश को दी। और पापा जी हमारे खेतों की तरफ घूमने गए हैं क्योंकि जंगली जानवर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फसल ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए जो घर के बड़े रहते हैं तो वो खेतों में सबसे पहले चले जाते हैं घूमने के लिए, कैसा है सारी रात में फसल है, बचे हैं या ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए पापा देखने गए हैं तो पापा के लिए रख दिए। और पपीता खाए तो बहुत मीठी थी, थोड़ी सी बस खाए और थोड़ी सी रियांश को कम हो गए तो इसलिए वो रो रहे थे, सबसे ज़्यादा उससे ही दी। और खाने के बाद हम चलते हैं खाने की तरफ, खाना बनाने की तरफ। और सभी काम तो सुबह का निपट ही गए हैं आज ईश्वर कृपा से, जल्दी जल्दी। सुबह का टाइम में जो काम जल्दी जल्दी घर का निपट जाते हैं तो ये टेंशन रहते हैं कि कब जल्दी खाना बन जाए, ताकि खा करके जिसको जो काम है वो जल्दी से अपना काम निपटा ले। तो कुछ हम भी खाना बनाने में ही लगे हैं ऐसा ही। तो कल मम्मी खेतों की तरफ जब घूमने गए थे तो गेहूं में बहुत ही प्यारी प्यारी बत्थू की साग थे, तो वही मम्मी तोड़ के लाए थे क्योंकि बत्थू का साग खाए बहुत दिन हो गए थे। तो मम्मी बोल रहे थे कितने दिनों से सब्जी खा रहे हैं, क्योंकि मम्मी को साग कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मम्मी बोलते हैं अगर मुझे सारा दिन साग और चावल देंगे तो हम सब्जी की जिक्र भी नहीं करेंगे, मम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मम्मी ही तोड़ के लाए थे। तो आज बोले मम्मी साग ही बनाने के लिए। तो दोस्तों सब्जी है फिर भी हम आज साग का ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। तो हम गैस तो दाल पे पहले ही पकने के लिए रख दिए हैं और इधर चूल्हे पे हम आग जला करके भात भी बनने के लिए गर्म पानी होने के लिए रख दिए हैं। और इधर साग को हम बहुत अच्छे से झाड़े यानी साफ़ किए, इसमें खरपतवार भी हो सकते हैं और जो हरे हरे कीड़े रहते हैं गेहूं में लगे हुए तो ये भी इसमें लगे रहेंगे। तो इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि घासी कलर का दोस्तों कीड़े रहते हैं तो उतना अच्छे से दिखते नहीं हैं। तो बहुत अच्छे से हमने साफ़ की और फिर बाल्टीन में ले गए और फिर कल पे से इसे 4 से 5 बार पानी से साफ़ की। वो वो इसलिए क्योंकि बत्थू का साग में बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी लगे रहते हैं, गांव घर का जो साग होते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहते हैं। तो इसीलिए पीने वाला पानी से बहुत अच्छे से साफ़ की। और फिर उसके बाद सभी सब्जियां हमने काट के रख ली है जो जो हमें चाहिए बत्थू सब्जी बनाने के लिए। तो आलू ली है, प्याज ली है और टमाटर ली है और सभी को काट करके धो करके रख लिए हैं। और इतने में हमारा भात भी बन गए थे। तो हमने कढ़ाई फटाक से चूल्हे पे रखे और कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें सरसों का तेल रखे और सब्जी छौंक लिए। तो सब्जी हमने छौंकने के लिए हल्का सा तेल डाले, फिर 2 चुटकी जीरा डाले, सरसों डाले, तेज़पत्ती डाले, 2 सूखी मिर्च डाले और ये सभी को डालने के बाद अच्छे से हम उसको भुनने दिए। और फिर जो प्याज हमने काटे थे तो प्याज को भी हम रख के उन्हें भी हम भुनने दिए। और प्याज जब हमारा अच्छे से भुन गए तो हमने आलू रखे और आलू को रखने के बाद अच्छे से चलाए और चलाने के बाद हम इसे 5 मिनट बिना नमक के ही पकाए। और जब हमारा आलू अच्छे से पक गए तो फिर उसके बाद हम अपने स्वाद अनुसार इसमें आधी चम्मच नमक रखे और थोड़ी सी आधी में आधी हमने हल्दी रखी, क्योंकि साग वाले सब्ज़ी में ज़्यादा हल्दी नहीं डालते हैं तो इसीलिए हल्दी थोड़ी सी कम कर दी। और फिर हल्दी रखने के बाद हम इसे अच्छे से और नमक रखने के बाद अच्छे से इसे चला दिए। और चलाने के बाद थोड़ी सी इसे ढक के फिर से पकाए 5-6 मिनट के लिए। और फिर पकाने के बाद हम इसमें जो
मसाला पीसे थे वो मसाला डाले। तो मसाला में हमने थोड़ी सी पीली वाली सरसों ली थी और काली मिर्च थी, जीरा थी, 2 तेज़ पत्ती थी, थोड़ी सी खरी धनिया थी, अदरक थी, लहसुन थी 2 कलियाँ। और यही सब दोस्तों हमने मसाला में रखे हैं और मसाला को हमने अच्छे से पीसे। और पीसने के बाद हम दोस्तों जब हमारा आलू बहुत अच्छे से भुन गए तो फिर हम मसाला रखे और मसाला को हमने अच्छे से भुनने दिए सभी मसाला को। और उसमें दोस्तों सरसों का मसाला रखने के बाद हम आधी चम्मच धनिया पाउडर रखे और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर रखे, क्योंकि हमारा लाल मिर्च पाउडर उतने तीखे नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी तीखा खाना पसंद करते हैं, मीठी खाना कोई भी नहीं खाते, थोड़ा सा चटपटा रहते हैं तो सभी चटकारी लेकर के खाते हैं। तो जैसा सभी घर में खाना खाते हैं कुछ उसी तरीके से खाना बनते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी चटपटी ही बनाए हैं। हाँ तो नहीं कुछ ऑपरेशन हुई रखी। और यही सब रखने के बाद हम इसे अच्छे से चलाए और इसे ढक दिए और 10 मिनट तक हम इसे ढक के पकाए। और बीच बीच में हम चला भी रहे थे और इसमें हम पानी नहीं ऐड किए, क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि जब हम साग का सूखी सब्ज़ी बनाएंगे तो जो साग में पानी है तो एक्स्ट्रा पानी रहेंगे ही, तो वो पानी हमें दोस्तों सुखाना है। तो इसीलिए हमें जब हम साग की सूखी सब्ज़ी बनाते हैं आलू डाल के तो पानी नहीं डालना होता है, तो इसीलिए हमने पानी नहीं डाले और वैसा ही इसे पकाए। तो 10-15 मिनट में हमारा सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक के रेडी हो गए। तो सब्ज़ी जब पकी गए हैं तो थाली लगा देते हैं सभी के लिए। तो सबसे पहले हमने पापा के लिए थाली लगाए और मम्मी के लिए लगाए। तो पापा मम्मी मिलके दोनों खा रहे हैं। और आप सभी कभी ये सब्ज़ी दोस्तों बना कर के खाइए, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि बत्थू साग का आलू में डाल के सब्ज़ी बनाते हैं तो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और बत्थू साग तो दोस्तों कहीं पर भी मिल जाते हैं, तो आप सब दोस्तों देसी तरीके से ज़रूर सब्ज़ी ट्राई करना, बहुत सच में मज़े आने वाले हैं। और ये जितने अच्छे चावल के साथ लगते हैं उतने अच्छे रोटी के साथ भी लगते हैं, सच में बहुत अच्छे रोटी के साथ भी लगते हैं। पर हमारे यहाँ पर चावल बनते हैं तो सभी चावल के साथ ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम सब के गाँव घर में ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, यानी भात रोटी कभी कभी खाते हैं। तो इसीलिए भात के साथ ही और दाल के साथ सभी खाए। और खाने के बाद मम्मी पापा ने सभी खा लिए तो हम भी खा लिए। और खाना खाने के बाद आज हमारे पास ही गांव का बाज़ार है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर यानी सीम जिसे कहते हैं, फंसी भी कहते हैं कहीं कहीं पर और सीम भी कहते हैं, तो वही दोस्तों बहुत ज़्यादा फरे हैं। तो सोच रहे हैं कितना तो सब्ज़ी बना करके नहीं खा पाएंगे, क्योंकि एक ही सब्ज़ी सारा दिन खाएंगे यानी लगातार 10-15 दिन तो किसी का भी मन भर जाते हैं। तो इसीलिए सोचे ये सब्ज़ी को तोड़ के बेच लेंगे और दूसरी सब्ज़ी इस पैसे से कुछ ले लेंगे अच्छा जो खाने का मन हो। तो इसीलिए हम और मम्मी आज यही तोड़ने में लगे पड़े हैं। वैसे तो बहुत ऊपर ऊपर थे, इतना से टूट नहीं रहे थे, पर हम घर पे भी थोड़ी सी चढ़े थे तोड़ने के लिए, क्योंकि ऊपर भी थे और तो कोई हमारे घर पे है नहीं दोस्तों चढ़ने के लिए, तो हम ही घर पे चढ़े थे। पर जल्दी जल्दी तोड़ लिए और नीचे उतर आए, तो वो वीडियो शूट करना हम भूल गए थे। तो यहाँ का तो उस तरफ का था, तो उस तरफ का और पशु ने खा लिए थे, तो बस थोड़ी सी थी, तो जितना थी हमने तोड़ लिए हैं। और अब हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि इसे दोस्तों छांटना भी है। तो इसमें थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी छोटी है, तो बड़ी वाली है तो उसकी सब्ज़ी दोस्तों सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी बनती है। किसी दिन हम आप सभी को दिखाएंगे, बना करके खिलाएंगे भी। तो हम दोस्तों काम कर रहे थे और जो नीचे एक आध को सीम जो गिरे जा रहे थे, तो रियांश हम सभी को उठा करके अलग बर्तन में रख रहे थे। और देख सकते हो हमारे आगे पीछे कर रहे हैं एक डंठल लेकर के, क्योंकि हम सभी हाथ से तोड़ रहे थे और वो डंठल लेकर के ही तोड़ रहे थे। बहुत हम सबको हंसी भी आ रहे थे उसको देख करके। और अभी हम सभी सीम को तोड़ के ले आए हैं। एक दोस्तों एक टोकरी हुए हैं छोटी वाली से, तो बड़ी वाली सीम जो है हमारी उसको हम पहले छांट लेते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं बेचना है। क्योंकि ये दोस्तों जब से हमने ये सीम बुआई की थी तो कभी भी नहीं फड़े थे, एक आध अभी बस फड़े हैं, तो इसका पहले हम ही सब्ज़ी बना करके खाएंगे, क्योंकि कभी भी नहीं खाए थे इसकी सब्ज़ी। तो इसीलिए पहले हम अलग
उसको छाँट के एक बर्तन में रख लेते हैं और जो हमें बाज़ार के लिए ले जाना है तो फिर उसके बाद हम इसे भी एक अलग टोकरी में भर के रख देते हैं, क्योंकि बाज़ार ले जाने के लिए कठौता या छीपा में नहीं लेकर के जाएंगे, टोकरी में ही लेकर के जाएंगे। तो इन्हीं में हम सभी सिम को दोस्तों साफ़ करके रखेंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये साफ़ ही है तो इसे क्या साफ़ करना। तो इसमें दोस्तों एक आध में कीड़े लगे हैं तो वो कीड़े वाले हम हटा देते हैं, और जहाँ पर जो धूल मिट्टी थोड़ी सी बैठी हुई है तो उसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि जितना अच्छे दिखेंगे कोई चीज़ उतना ही बिकते हैं, अच्छी चीज़ ज़्यादा बिकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी हाथ चला देंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और पापा दोस्तों पशु को लेकर के गए हैं, पापा खाना खाए और पशु को दोस्तों चराने के लिए ले गए हैं, चारा खिलाने के लिए। और इधर मम्मी बोल रहे थे कि सिम तो टूट गए तो हमें जल्दी बाज़ार को भी ले कर के जाना है, तो जब तक हम जा रहे हैं नहाने के लिए और तुम इसे अच्छे से साफ़ करके टोकरी में भर के रख देना। तो हम वही रख रहे हैं और अकेले ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहे हैं। और लेकिन फाइनली दोस्तों जल्दी से साफ़ हो गए। तो जो कीड़ा वाले थे सभी हमने पहले छांट के फेंक दी, और फिर जो उसके बाद जो थोड़ी सी नीचे बच गए थे तो थोड़ी सी पत्ते भी सूखी सूखी थी तो सभी को छिपा में ले कर के और जैसे फटकते हैं वैसे की तो जल्दी साफ़ हो गए। और कुल इतना दोस्तों हमारा फंसी वाले सीम है। तो इसको दोस्तों गलफलिया नाम से भी बोला जाता है, और इसे दोस्तों करेला सीम बोलते हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जिस बारे में हम बता रहे थे। तो ये अपनी सब्ज़ी खाने के लिए रख ली, और अब इस सभी को हम घर में रख देते हैं। तो जो अपना सब्ज़ी पकाएंगे उसे हम घर में रख लिए, और जो इसको लेकर के मम्मी बाज़ार जाएंगे तो उसमें हम दोस्तों किलो तराजू भी रख देते हैं, ताकि मम्मी को जब जाना हो तो जल्दी बस चले जाए। और फिर उसके बाद जो मम्मी बाज़ार से कुछ दिन पहले दाल लाए थे तो इसमें एक आध कंकड़ है यानी पत्थर है छोटे छोटे। तो जब खाने बनाने के रहते हैं तो जल्दी जल्दी में दोस्तों थोड़ी सी बस हम साफ़ कर लेते हैं और वैसा ही पका देते हैं, तो एक आध कंकड़ आ जाता। खाना में कंकड़ आ जाते हैं। तो उस दिन बोल रहे थे तो आज अच्छे से साफ़ की, और फिर एक डिब्बी जो उस दिन डिब्बी को सभी को साफ़ की थी तो इसीलिए की थी कि उसमें कुछ रख लेंगे। तो इसमें एक में हम दाल रख लेते हैं, और डिब्बी कुछ दिन पहले साफ़ नहीं थे यानी सभी में तेल रखे थे, तो जो पन्नी रहते थे तो पन्नी में ही बने दाल रहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा डिब्बी है नहीं, बस 2 से 3 है। तो कुछ उसमें आ जाते हैं, तो जो बाद बाकी का सामान रहते हैं बाहर ही फेंके रहते हैं। फेंके तो नहीं रहते हैं पर डिब्बी में नहीं रख पाते हैं। तो 2 डिब्बी है, तो एक में दाल रखेंगे और एक में और कुछ रखेंगे जो खाली है। तो सभी दाल हमने अच्छे से साफ़ करके रख ली, और बहुत ज़्यादा कंकड़ निकले, और दाल सोना भाव जैसे बिकते हैं और फिर भी कंकड़ फेंटा हुआ दाल लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंकड़ निकले। और फिर उसके बाद दोस्तों हम दाल को साफ़ करके और डिब्बी भर के घर में रखा है, क्योंकि डिब्बी अगर अच्छे से नहीं ढक्कन लगाएंगे तो बच्चे जो है सभी दाल को बिखेर देंगे। तो इसीलिए अच्छे से ढक्कन लगा करके और ऊपर रख दिए। और फिर उसके बाद गैस को ले करके और हम कल पे साफ़ करने के लिए आ गए, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि गैस को पानी यानी कल पे ले जा कर के अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि खाना जब बनाते थे तब साफ़ करते थे यानी कपड़े भिगो लेते थे और कपड़े से ही साफ़ कर लेते थे, तो उतने अच्छे से नहीं साफ़ हो पाते थे। तो सोचे आज कल पे ही ले जा कर के इसे पानी में डुबो करके साफ़ कर लेंगे। तो इसीलिए अभी साफ़ कर ली, और अभी बहुत ज़्यादा धूप भी है तो जल्दी ये सूख जाएंगे, फिर रात को ये लगा लेंगे। क्योंकि अभी लकड़ी का कमी होने के वजह से एक टाइम दोस्तों चूल्हे पे खाना पकते हैं और एक टाइम गैस पे, तो इसीलिए दोस्तों सूख जाएंगे तो जल्दी लगाना होगा। और वैसे भी इस बार कितने दिन गैस चलेंगे ये भी नहीं पता है, और हाथ पे पैसे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से गैस बढ़ा कर के लाएंगे यानी नई गैस लाएंगे, ये पापा को जुगाड़ करना होगा। और हमारे गैस धुल गए तो हम इसे धूप में रख देते हैं, और जो अपना बाकी काम रह गए हैं वो जल्दी से निपटा लेते हैं। और इधर हम सभी जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं, और इधर देख सकते हो रियांश मिट्टी में खेल रहे हैं। सारा दिन में मिट्टी में खेल के 4 से 5 कपड़े ख़राब कर देते हैं,
और कुछ बोलो तो रोने के लिए बैठ जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा उसको डांटते भी नहीं है, तो प्यार से भी ज़्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं दोस्तों, ये बात सच है। वैसा ही रियांश का कुछ हाल है। और इधर सभी काम हमारा जल्दी से निपट गए और मम्मी भी नहा वहा लिए और सभी काम भी मम्मी ने कर ली, क्योंकि मम्मी का काम होते हैं पशु के लिए चारा लाना यानी घास काट के। तो मम्मी सोच रहे थे कि बाज़ार चले जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, तो इसीलिए यहीं पास ही में से खेतों में से थोड़ी सी पशु के लिए मम्मी ने खाने के लिए घास भी ला दी और अभी जा रहे हैं। और मम्मी को आते आते रात हो जाएंगे, तो इसीलिए पापा को बोल रहे थे भेज देने के लिए। तो पापा जब आएंगे तो पापा को भी भेज देंगे बाज़ार। और मम्मी पापा रात को आएंगे दोस्तों, क्या लेकर के आते हैं वो कल बताएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।